नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पुराना युग में। भारत के प्राचीन इतिहास में असंख्य कहानियां छिपी हैं जो वीरता, छल और नियत के खेल की गाथाएं हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं रावण और असुरराज संबर की कथा। एक ऐसी कथा जिसने रावण के जीवन को बदल कर रख दिया और जिसने उसके पतन की नींव रख दी। आज के वीडियो में हम असुरराज संबर के हाथों रावण के पराजय की कथा बताएंगे। संभर बैजंतपुर के सम्राट थे। उनकी पत्नी माया मैदानों की पुत्री एवं रावण की पत्नी मंदोदरी की बड़ी बहन थी। इस प्रकार रावण संभर का संबंधी था। अपने दिग्विजय के दौरान रावण बैजंतपुर पहुंचा। जब असुरराज संभर को इसका पता चला तो उन्होंने रावण का स्वागत किया। उन्होंने रावण की वीरता की प्रशंसा करते हुए कहा, वत्स, तुम्हारे बारे में जो सुना था तुम्हारा तेज भी उससे अधिक है। तुम अवश्य ही सातों द्वीपों के अधिपति बनने के योग्य हो। तुम्हारी वीरता की चर्चा तो स्वयं देवलोक तक होती है। तब रावण ने उन्हें प्रणाम करते हुए कहा, तात, आपके दर्शन से मैं धन्य हुआ। आपके सामर्थ्य से तो स्वयं देवराज इंद्र भी कांपते हैं। यही सोचकर मैं आपके देश को घूमने चला आया। मंदोदरी ने भी आपकी बड़ी बहन और आपकी भार्या देवी माया की कुशल पूछी है। मैं भी आशीर्वाद लेकर लंका वापस लौट जाऊंगा। तब संबर ने कहा, तुम हमारे अतिथि हो, अभी ही आए हो, अतः कुछ दिन बैजंतपुर में सुखपूर्वक रहो। मेरे पूर्वजों द्वारा बसाई गई ये नगरी ऐश्वर्य में तुम्हारी लंका से कम नहीं है। यह कहकर संबर ने रावण को अतिशाला में रुकवा दिया। वहां रावण कुछ दिन तक सुखपूर्वक रहा। उधर संबर ने अपनी पत्नी माया को बताया कि उसके पति के बहन बैजंतपुर में पधारे हैं, जिसे सुनकर वो बड़ी प्रसन्न हुई। कुछ समय के बाद संभर ने अपनी पत्नी माया को लेकर रावण के पास आया। जैसे ही रावण ने माया को देखा तो देखते ही रह गया। ऐसा अद्वितीय सौंदर्य उसने पहले कभी नहीं देखा था। उसके मन में माया को पाने की लालसा जाग उठी, किंतु महाराज संभर के सामने उसने अपनी इच्छा को प्रकट नहीं होने दिया। माया ने शिष्टाचार पूर्वक उनसे बातें की और दोनों विदा हो गए। माया चली तो गई, किंतु रावण को अब उसके अतिरिक्त और कुछ सूझता ही नहीं था। बैजंतपुर में कुछ समय तक रहने के बाद रावण धीरे धीरे माया से घुल मिल गया। संभर के महल में रावण का मुक्त प्रवेश था, इसी कारण यदा कदा माया से मिलने जाया करता था। पहले माया को रावण के अंदर की वासना का भान नहीं था। वो उसका आतिथ्य अपनी बहन के पति के रूप में करती थी, किंतु कुछ समय के बाद वह रावण के साथ साधारण हास परिहास भी करने लगी। रावण अत्यंत जवान और सुदर्शन था। उसके तेज से स्वयं देवता भी घबराते थे। कदाचित यही कारण था कि माया रावण के प्रति आकर्षित हो गई और उससे मुक्त रूप से मिलने लगी। संभर अपने कामकाज में लगे रहते थे, इसी कारण उन्हें इस बात का भान नहीं हुआ। किंतु एक दिन उन्हें रावण और माया को एक साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया। वो अत्यंत क्रोधित हुए और रावण को धिक्कारते हुए बोले, रे लंपट, तेरा अंतर्मन इतना कलुषित हो गया कि मैंने सोचा नहीं था। माया तेरी पत्नी की बड़ी बहन है, अतः तेरी माता के समान है। तूने उसके साथ इस प्रकार का संबंध बनाकर घोर पाप किया है। यह कहकर संभर ने रावण को युद्ध के लिए ललकारा। संभर की चुनौती रावण ने स्वीकार कर ली। दोनों वीर योद्धा थे और मायावी विद्याओं के जानकार थे। बहुत समय तक दोनों के बीच युद्ध चलता रहा, किंतु हार जीत का निर्णय नहीं हो पाया। इस प्रकार संभर के सामने अपमानित होने से रावण का तेज पहले ही क्षीण हो चुका था और दूसरे संभर अपने पूर्ण क्रोध में युद्ध कर रहे थे। इसी कारण रावण का पल्ला हल्का हो गया। अचानक संभर ने अपनी गदा से रावण पर प्रचंड प्रहार किया, जिससे रावण मूर्छित हो गया। तब संभर ने उसे बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। संभर ने माया को भी उसके कृत्य के लिए क्षमा नहीं किया और उसका त्याग कर दिया। माया के लिए जीवन अत्यंत कठिन हो गया। उसे अपने किए पर पछतावा था, किंतु अब बहुत देर हो चुकी थी। उसी समय देवराज इंद्र की सहायता हेतु दशरथ ने संभर पर आक्रमण कर दिया। ये वही युद्ध था जिसमें कैकेयी ने दशरथ के प्राणों की रक्षा की थी और दशरथ ने उन्हें 2 वरदान देने का वचन दिया था। जब संभर ने आक्रमण के विषय में सुना तो तुरंत युद्ध क्षेत्र की ओर प्रस्थान कर दिया। दुर्भाग्यवश इस युद्ध में
संभर वीर गति को प्राप्त हो गया। जब माया को इसका पता चला तो उसने संभर के साथ सती होने का निर्णय लिया। उसने रावण को मुक्त कर दिया और लंका वापस जाने को कहा। जब रावण को यह पता चला कि वह संभर के साथ सती हो रही है, तब उसने कई प्रकार से समझाया और अपने साथ लंका चलने को कहा। यह सुनकर माया ने रावण को धिक्कारते हुए कहा, हे लंकेश, क्या तुम्हें लज्जा नहीं आती? मैं तुम्हारी अग्रज हूँ, इसलिए मेरे पर तुम्हारा काम भाव निंदनीय है। पता नहीं कैसे मैं तुम्हारे बहकावे में आ गई। मेरे पति संभर ही थे और मैं उनके साथ सती हो रही हूँ, किंतु मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम्हारा सर्वनाश एक स्त्री के कारण होगा। यह कहकर माया संभर के साथ सती हो गई। रावण अत्यंत दुखी मन से लंका लौट आया और मंदोदरी को उसकी बहन की मृत्यु का समाचार दिया। माया के श्राप के कारण ही नियति ने देवी सीता का अपहरण रावण द्वारा करवाया और अंततः रावण का विनाश हो गया। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल पुराना युग को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों और परिवारजनों को शेयर करें। आपका सपोर्ट हमारे लिए ज़रूरी है। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।